नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 298th डे पर, यानी 300 में 2 दिन ही कम, 365 दिन बहुत जल्दी होने वाले हैं और गीता संपूर्ण हो जाएगी। चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योगो नाम इसका नाम है और आज का श्लोक है 23वां और 24वां श्लोक। तो आइए पहले 23वें और 24वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच है, उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्यैव योऽवतिष्ठति नैङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरास् तुल्य निंदात्मसंस्तुति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साक्षी रूप से उच्च स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं ऐसा जानकर जो आत्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित रहता है, विचलित नहीं होता, और जो आत्म स्वरूप में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने में समभाव वाला है, प्रिय व अप्रिय को समान मानने वाला है, अपनी निंदा और स्तुति में भी समबुद्धि वाला और धीर अर्थात बुद्धिमान है। तो भगवान कह रहे हैं सम होने के लिए सबको एक समान देखो, तो फिर दुर्योधन को सम देख लेना चाहिए था, अर्जुन को। तो गीता भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, किस परिप्रेक्ष्य से बता रहे हैं। अगर ये श्लोक अर्जुन पे लागू कर दिया जाए तो युद्ध रुक जाएगा भाई। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जब हम कोई भी मैनुअल खरीदते हैं तो उसमें हर पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर डिस्क्रिप्शन उस पर लागू भी हो। मॉडल चेंज है तो वो उस पर नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी एक ही बुक बना देती है। यहाँ व्याख्या करते हुए बताते हैं कि गुणातीत तो उदासीन की तरह स्थित रहता है। यदि दो व्यक्तियों में कोई विवाद उपस्थित हो तो वह किसी को बुरा नहीं कहता। तटस्थ होकर साक्षी रूप से देखता रहता है। तो क्या अर्जुन साक्षी होकर देख रहा है क्या? तो फिर ये श्लोक आया क्यों गीता के अंदर? लेकिन गीता के अंदर प्रत्येक भक्त के स्वभाव के अनुसार पड़ोसा गया है ज्ञान को। आप अपने स्वभाव और अपने जो स्वधर्म है उसको ध्यान में रखते हुए इसको समझेंगे, ना कि अक्षर अक्षर उसको ले लेंगे। इसीलिए गीता को गुरुमुखी सुनने से और आप गहरे से समझ सकते हो। जैसे नदी के तल में कोई बड़ी शिला पड़ी हो तो उसके ऊपर होकर कितने जल बुदबुद और फेन आदि चले जाएं, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार बोध होने पर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति उसे बोध निष्ठा से विचलित नहीं कर सकती। तो क्या अर्जुन को बोध नहीं हुआ है? अर्जुन को बोध है, लेकिन यहाँ कर्मयोग की आवश्यकता है भाई, करना पड़ेगा। ये बोध अगर आप बॉर्डर पे दे दोगे कि पाकिस्तानियों के साथ समभाव से चलो तो हो गया, अब तक कश्मीर वो तो कन्याकुमारी पहुंच जाए। और यही समभाव तुमने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं ने दिखाया, उसका असर क्या हो रहा है। तो कहीं हमें बुद्धि का प्रयोग करना है, कहीं लॉजिकल माइंड को लगाओ, थोड़ा रैशनल माइंड को इस्तेमाल करो। धर्म तुम्हारी शक्ति हो, धर्म तुम्हारा ताकत हो, धर्म तुम्हारी कमजोरी ना बने। धर्म तुम्हें कायर बनने के लिए नहीं कहता है, धर्म तुम्हें भीड़ू बनने के लिए नहीं कहता है। धर्म तुम्हें कहता है राइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। इस श्लोक से यह भी निश्चित होता है कि गुणातीत में भी गुण रहते हैं, परंतु यह बोधवान को उसकी निष्ठा से विचलित नहीं कर सकते। यदि गुण रहते ही नहीं तो गुणातीत के लक्षण भी क्या कहे जाते हैं। अतः यह निश्चय हुआ कि तत्ववेता प्रवृत्ति और निवृत्ति से चलायमान नहीं होता। यह तत्ववेता की परिभाषा है। हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि तो क्या अर्जुन तत्ववेता नहीं है या है। प्रश्न ये नहीं है कि अर्जुन तत्ववेता है कि नहीं है। तो ये तत्ववेता क्या भीष्म पितामह नहीं है? तत्ववेता क्या द्रोणाचार्य नहीं है? तत्ववेता क्या कौरवों के अंदर खड़े दूसरे वीर नहीं है? तो ये चीज को थोड़ा सा ब्रॉड होकर के सोचना। अपने युवाओं, आने वाली पीढ़ियों को गीता गलत दर्शन में मत पड़ाना। जैसे निर्विकल्प समाधि को देखता है वैसे विक्षेप में भी रहता है। ये तीनों गुणों का क्या क्रिया मात्र से ही उदासीन रहता है, क्योंकि वे सब देह धर्म है, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
वह दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुखों की इच्छा नहीं करता, उन्हें इस प्रकार देखता है मानो किसी अन्य के शरीर में हो, अथवा वह जो कुछ देखता है वो सबको माया मात्र समझता है, जैसा कि योग वशिष्ठ में कहा है, ये केचन जगद्भावा विधि माया मनोमयी। भगवान श्री राम को जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेकर के जगत से जाना चाहता हूं। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको बुलाया, इधर आओ। तो गुरुओं का काम ही यही है, कभी कान पकड़ कर बुलाएंगे, कभी गाल खींच करके बुलाएंगे। तो भगवान राम को उनके गुरु बुलाते हैं वशिष्ठ, ये केचन जगत भावा विधि माया मनो। तो योग वशिष्ठ के अंदर ये संवाद राम और वशिष्ठ जी का है। और अंत में एक लाइन में अगर योग वशिष्ठ समझाऊं, बहुत हैवी स्क्रिप्चर है, सामान्य नहीं है। ये केजी के स्टूडेंट के लिए, प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए, सेकेंडरी के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अध्यात्म के जो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं, फिलॉसफी के स्टूडेंट है, अध्यात्म के, उनके लिए योग वशिष्ठ है। भगवान श्री रामकृष्ण ने एक दिन एक अपने भक्त को कहा कि योग वशिष्ठ पर लेना। जहां तक मेरी स्मृति है, विवेकानंद को कहा था, नरेंद्र को। तो साथ में एक जो गृहस्थी मास्टर माश है जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण लिखी है, हम होते हैं ना, किसी और को कहते हैं, दूसरा सुन लेता है, वो भी करने लगता है। अरे तुम्हें नहीं कहा था भाई, मास्टर माशे ने टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ रामकृष्ण एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होने के लिए योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया। रामकृष्ण अवतारी, अंतर्यामी, समझ गए, क्योंकि व्यवहार में फर्क पड़ गया। पूछे मणि आजकल क्या पढ़ रहे हो? तो बोले आजकल मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ। थोड़ी अकड़ तो आती है, ऊंचा सा उपनिषद थोड़ा सा पढ़ लो, देखो अकड़न कैसी आती, ईगो। हम भी थोड़ा सा पुचकार लेते हैं ना किसी को कि वाह तुम तो गीता में आजकल स्मार्ट हो, तो 2 दिन तो उसकी भी छाती फूली हुई रहती है, और फिर वो हमें भी ज्ञान देता है। तो मणि ने कहा कि योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूं ठाकुर। बोले किसने कहा? बोले वो आपने नरेन को कहा था ना उस दिन। तो बोले मैंने किसको कहा था? बोले नरेन को। तुमको कहा था? बोले नहीं। तो क्यों पढ़ रहे हो? गुरु के आदेश के बिना तुम ग्रंथ पढ़ते हो, तुम्हारी ये बुद्धि क्या जंग लग गई है? हम जानते हैं तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, और उसको हल्की भाषा का प्रयोग करूं तो हम जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है। रामकृष्ण ने ये शब्द नहीं कहे, मैं आज के युवाओं के शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं कि न पढ़ने वाले साहित्य को हम पढ़ते हैं, न जानने वाली चीजों को हम जानते हैं और समझते हैं हम बहुत स्मार्ट है। लेकिन मेयर इंफॉर्मेशन डजंट मेक यू एनी नॉलेजेबल पर्सन, नॉट एट ऑल। ये दिमाग से निकाल दो कि पढ़ने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ने से तुम पंडित नहीं हो सकते हो। रामकृष्ण कहते हैं मणि इमीडिएटली स्टॉप। योग वशिष्ठ जो है, मैंने नरेन को कहा था, नरेन की लेवल है, वो सप्त ऋषि मंडल से आया हुआ अवतारी पुरुष है। ऐसा नहीं है कि तुम कूड़े करकट हो, बट तुम्हारे लिए नहीं है भाई। सब लोग थोड़ी वो प्याज और लहसुन हजम कर सकते हैं, उसको हजम करने के लिए ताकत लगती है। जिस चवन्नी के प्याज और लहसुन से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए तो सोच लो तुम कौन हो। और जो शिवजी की तरह उस विष को भी घोट कर पी जाए तो वो शिव भक्त होगा, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। योग वशिष्ठ साधारण जनों के लिए नहीं है, योग वशिष्ठ एक क्वालिटी है। तो योग वशिष्ठ की बात की कि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें मन कल्पित माया ही मानो। और श्लोक में यह बतलाया कि ठीक ठीक विवेक होने से ही साधक गुणातीत हो जाता है, इसके लिए समाधि की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ निष्काम कर्म या उपासना के द्वारा अभिमत क्रम मुक्ति की भी चर्चा नहीं है, केवल विचार के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति बतलाई है। विचार के द्वारा, नेति नेति, कैसे प्याज के जैसे छिलके निकाल दे जाओ, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। विचार करते जाओ क्या सत्य है। मेरे पिता जो मेरे जन्म के कारक हैं वो सत्य है, मेरी माँ जिसने गर्भ धारण कर मुझे जन्म दिया वो सत्य है, मेरे भाई बंधु बच्चे बेटी बेटा प्रॉपर्टी स्कूल टीचर गर्लफ्रेंड्स स्टॉक मार्केट, कुछ सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। सब मिथ्या है, असत्य नहीं है, मिथ्या है। सत्य केवल ब्रह्म है। तो 22वें श्लोक में तो कहा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के समान रहता है, क्योंकि उसे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की इच्छा नहीं रहती, अर्थात उसकी वृत्ति न सुख में रहती है न दुख में। शरीर अनात्मा है और सुख दुख शरीर के ही धर्म है, अतः अनात्म धर्म होने के कारण इनसे भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इनसे असंग होने के कारण वह असंभाव में स्थित रहता है। तो फिर अनेकों प्रश्न आप खड़े करते हो कि जब वृत्ति सुख दुख में नहीं रहती तो कहां रहती है? प्रश्न तो अपनी जगह बनता है। तो यहां समय दुख सुख के पश्चात कहा है स्वस्थ, अर्थात वह अपने में ही रहता है। उस समय स्वस्थ, स्व में आस्था, स्वस्थ
हेल्दी, जिसको बोलते हैं ना, अरे तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, आजकल तो उसके कई आयाम और कई शब्द और भी हैं। तो स्वस्थ अर्थात वो अपने में रहता है, उस समय आत्मा अपनी महिमा में स्थित रहता है। वह समलोष्टाक्षमकांचन होता है, अर्थात डेले, पत्थर, रोए और सोने में उसको समान दृष्टि होती है। न किसी में प्रीति होती है न अप्रीति होती है। उसका यह अर्थ नहीं कि उसे उसका भेद प्रतीत नहीं होता, किंतु ठीक ठीक परिचय होने पर भी उसका किसी में राग या द्वेष नहीं होता, अथवा यह समझना चाहिए कि उसकी देह में अहंता नहीं होती। अहंता होने पर ही धन संग्रह किया जाता है। वह तो उन सबको माया मात्र देखता है, इसीलिए उसके लिए ये सब समान ही है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि धन संचय करना बंद कर दो ये श्लोक सुनकर। धनम मूलम धर्मम, पहले पदार्थों को भोग लो और उस भोग से विरक्ति हो जाए तुम्हारी, तब भोग को छोड़ने के तुम अधिकारी हो। अगर उस विरक्ति के पहले तुमने भोग को छोड़ दिया तो देख रहे हो बड़े बड़े गेरुआधारियों का क्या हश्र होता है, फंस जाते हैं वो। फिर अंतिम क्षणों में भी आपको आसक्ति आती है। बेटों को नहीं चाहोगे तो शिष्यों की संख्या बढ़ेगी, गाड़ियों को नहीं चाहोगे तो आश्रमों की संख्या बढ़ेगी। गंगा जी पे इतना बड़ा होना चाहिए, नर्मदा जी पे इतना बड़ा आश्रम होना चाहिए, हमें भी तो है त्रिपुर भैरव होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए हो, सनातन के लिए। ये थोड़ा सा है रजस, लेकिन राष्ट्र और धर्म के लिए किया जा सकता है। अपने आशय को, अपने एम को थोड़ा ऊंचा कर दो, व्यक्ति के लिए नहीं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा, मेरे लिए नो, देश के लिए हो, धर्म के लिए हो, सनातन के लिए हो। तो कुल मिलाकर निंदा स्तुति में भी उसका समान भाव रहता है। वह स्वस्थ है, सर्वज्ञ और बुद्धि का प्रेरक है, इसीलिए धीर भी है। दियम राति प्रेरयति इति धीरः। धीर का क्या मतलब बताया संस्कृत में? दियम राति प्रेरयति इति धीरः। धीर बनो, वीर बनो। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा ये भजन गाते थे। अब तो क्योंकि समय श्लोक को समाप्त करने का है तो ये चर्चा फिर कभी करूंगा। आइए आज पाठ करते हैं। उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नङ्गते। समा दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।